आज एक और क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 का स्केलेटन सपोर्ट और मूवमेंट। हम चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर सेकंड लास्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे कि लिगामेंट एंड टेंडोन के अंदर रोल ऑफ मूवमेंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि टेंडोन और प्लस में लिगामेंट है, ये हम किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो लिगामेंट है वो एक किस्म का बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यूज होता है जो बाय विच बोन आर ज्वाइंट टू वन अनदर जॉइंट इज कॉल्ड क्या है, लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक बोन दूसरी बोन से जुड़ता है। ठीक है, जुड़ने वाले सिस्टम को हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, कि एक बोन दूसरी बोन से जुड़े, उस जुड़ने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और भी है, जैसे अगर देखा जाए तो एक किस्म की द जॉइंट्स आर होल्ड टू बोन्स टुगेदर, ये दोनों बोन्स को आपस में कनेक्शन करके रखते हैं, इसको भी हम लिगामेंट कहते हैं। ये किस्म का स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो इनको जोड़ने रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लिगामेंट्स आर प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोवाइड प्रिवेंट बेंडिंग और टियरिंग। और जो लिगामेंट है ये एक किस्म के स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के हमारे जॉइंट्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर शेप बना के रखते हैं और प्लस में उनको बेंड होने से या उनको फटने से बचाते हैं। ठीक है, ये लिगामेंट का काम था। उसके बाद हम आते हैं टेंडोन की तरफ। जैसे बोन जब बोन से ज्वाइन हो रहा था तो हमने लिगामेंट बोला था। अब देखो जब बोन जब मसल से ज्वाइंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंडोन कहेंगे। कि स्केलेटल मसल्स are attached to bone on either side of the joint. The veins are fibrous connective tissues called tendons. टेंडोन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बोन और प्लस में मसल आपस में कनेक्ट हो, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, टेंडोन्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद के टेंडोन जो है ये टफर होता है, टफ होता है, ठीक है, और लेस इलास्टिक्स होता है देन द लिगामेंट। ठीक है, ये इतना इलास्टिक्स नहीं होता है जैसे वो हमारे पास लिगामेंट जो है वो इलास्टिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद लिगामेंट और टेंडोन आर ट्रांसवर्स मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टू द बोन्स। अब देखो जितने भी टेंडोन्स है ये हमारी हेल्प करते हैं एक मैकेनिकल फोर्स की नमा हमें मूव कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कौन, टेंडोन। जो टेंडोन किसका कनेक्शन है, मसल्स और बोन के बीच में जो कनेक्शन है उस कनेक्शंस को हम क्या कहेंगे, टेंडोन कहेंगे। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव मसल फाइबर्स है जो एट द वन एंड ऑफ द दूसरे एंड्स, एक एंड से दूसरे एंड से ज्वाइन हुआ होता है। कि सपोज करते ये बोन्स है, बोन्स के ऐसे इस तरीके से दोनों साइड्स पे इस तरीके से क्या अटैच होता है, मसल्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी। उसके बाद हम कहेंगे कि वेरी स्ट्रॉन्ग हाईली ट्रेसिल्स का मतलब है कि एक इलास्टिक्स नुमा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर बेंड प्रॉपर तरीके से ना हो, तो उसको हम कहते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास कुछ जॉइंट्स थे, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जॉइंट्स पढ़े थे, उन जॉइंट्स और उनकी मूवमेंट कैसे होती है ये सब कुछ इसके अंदर देखेंगे। जैसे सपोज करते हैं लोकेशन या हम कह सकते हैं जगह कहाँ है, और प्लस में मूवमेंट ऑफ हाइंड जॉइंट्स। ठीक है, हाइंड जॉइंट जो हमारा है वो मूव कराता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स,
हम इस मूवमेंट को वन प्लेन डायरेक्शन कहते हैं, वन प्लेन मूवमेंट कहते हैं, या ओनली ये ज्यादातर नी के अंदर, एल्बो के अंदर ये हाइट जॉइंट्स है। ये एक ऐसी हाइट जॉइंट, एक ऐसी जॉइंट्स है जो सिर्फ जैसे हमारे एल्बो के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इस मूवमेंट को हम हाइंड जॉइंट मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हाइंड जॉइंट की वजह से होता है, या एल्बो के अंदर या नी के अंदर ये कौन सा जॉइंट्स है, इस जॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, हाइंड जॉइंट्स कहेंगे। लोकेशन एल्बो के अंदर और मूवमेंट क्या है, बैक एंड फॉरवर्ड्स। ठीक है, फ्रंट एंड बैक। उसके बाद हम आते हैं लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। दूसरा हमारे पास जॉइंट्स है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। जो हमारे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, ये पूरी हमारी जो 360 जो एंगल है उसके अंदर डायरेक्शंस करते हैं, तो इसलिए हम इसको ऑल डायरेक्शन कहते हैं। ज्यादातर बॉल आर ह्यूमरस एंड फ्यूमरस। ये हमारे जो ह्यूमरस, जो बॉल लाइक सॉकेट्स के अंदर घुसा हुआ होता है, ठीक है, फिट इनटू द सॉकेट्स पेल्विक एंड पेक्टोरल गिल्डर। इस साइड्स जो हमारे होते हैं ये पेल्विक गिल्डर्स है और ये पेक्टोरल गिल्डर्स है। ये हमारी जो ह्यूमरस का बॉल है वो सॉकेट्स के अंदर जो फिट होता है, फिट होने के बाद वो प्रॉपर तरीके से जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर मूव करता है। जैसे हिप पे या शोल्डर जॉइंट्स है, ये क्या है एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का। उसके बाद हम मसल्स पढ़ेंगे और मसल्स के टाइप भी पढ़ेंगे। हमने चैप्टर नंबर क्लास 9 10 चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ भी पढ़ेंगे हम कि जैसे मसल्स है ना, मसल्स देखो ये याद रखना कि ये हमें मूवमेंट कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। या हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस और मसल्स एंड अटैचमेंट टू द बोन। एक तो हमें मूवमेंट कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, हमारे दोनों बाजू को और हमारे दोनों लेग्स को मूवमेंट कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और ये मसल्स जो है अटैच होते हैं किससे, बोन से, इसलिए हम इसको क्या कहते थे, टेंडोन्स कहेंगे। सही है। उसके बाद मसल्स जो है ना एक किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज है जो एक फाइब्रस सेल से बने होते हैं, जो कनेक्शन होता है बोन और मसल्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद मसल्स जो है, मसल टिश्यूज आर टेंडेंसी जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और प्लस में रिलैक्स होने की एबिलिटी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मसल्स कहेंगे। ठीक है, इंसान की बॉडी की अगर बात की जाए तो उसके अंदर तकरीबन ह्यूमन बॉडी के अंदर मोर देन 6,600 मसल्स इन द बॉडी। इंसान की बॉडी के अंदर अगर बात की जाए तो इंसान की बॉडी के अंदर 600 से ज्यादा टाइप के मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर टाइप पढ़ेंगे हम। 3 टाइप है इसके स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटन इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। वो टाइप ऑफ मसल्स जो स्केलेटन यानी से हड्डियों से अटैच हो तो उसको हम स्केलेटल मसल्स कहेंगे। ठीक है, ये दे सेल आर स्ट्रिप्ड, ठीक है, या स्ट्रेटिफाइड और सिलेंड्रिकल होते हैं, इसे लंबे होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कोई भी, जैसे सपोज करते हैं ये सेल है तो सेल के अंदर ऐसे लाइनिंग नजर आए, इस लाइनिंग को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेट। ठीक है, मसल्स आर लोकेटेड इन द ऑर्गन व्हिच परफॉर्म द वॉलंटरी फंक्शंस। ये एक ऐसे मसल्स है जो वाइड मसल्स है जो हमारे बस में होते हैं और वॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मूवमेंट कराते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमारे आर्म से, लेग से और प्लस में नेक रीजन या आर्म से यहाँ हमारे जो लेग है इनको हम अपनी मर्जी के ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसके अंदर एक चीज और नजर आएगी, अगर इसके आप स्केलेटल मसल्स की या मसल्स के आप लोग स्ट्रक्चर्स देखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे मायोफाइब्रल की, तो वो अल्टरनेट फॉर्म के अंदर होता है, थिक एंड थिन की तरह और थिक
थिक जो होता है वो डार्क होता है, और एक जो बेंड होता है लाइट बेंड होता है। जैसे इस तरीके से होता है, अंदर की जानिब थिन होता है, बाहर की तरफ थिक होता है, अंदर की जानिब डार्क होता है और बाहर की तरफ लाइट होता है। तो इस तरीके से ये चीजें नजर आती रहती हैं और ये जो स्केलेटल मसल से अपना काम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन है कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स एक ऐसे टाइप ऑफ मसल्स है जो सिर्फ हमें काम में पाए जाते हैं, सिर्फ हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये वाइड मसल है जो सिर्फ हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक ऐसे मसल्स है जो स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर से और इनवॉलंटरी है। ये भी इनवॉलंटरी, ये वॉलंटरी, ये इनवॉलंटरी। हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, जिसको कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं? SAN, साइनो आर्टरियल नोड जो होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब देखो, इसके कार्डियक मसल्स आर ब्रांच भी होते हैं और बाइफर्केटेड, ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और बाइफर्केटेड दो होते हैं, या सेल कंटेन सिंगल और डबल न्यूक्लियस भी इनके सेल के अंदर हो सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, किसी सेल के अंदर डबल भी हो सकता है, किसी के अंदर सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है, वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स एक ऐसे मसल्स हैं जो ये अनस्ट्रेप्ड होते हैं या अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसे ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स कोई भी नजर नहीं आती है। इन दोनों के अंदर, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के अंदर, दोनों के अंदर नजर आती है। ये हमारे इनवॉलंटरी होते हैं और स्पाइनल शेप होते हैं, ऐसे स्पाइनल शेप होते हैं, दोनों साइड पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, और स्पाइनल शेप हैव सिंगल न्यूक्लियस और इनके सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके अंदर हमारे जो स्मूथ मसल्स है वो पाए जाते हैं। उसके बाद अब देखो, हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स है वो हमेशा पेयर में होते हैं और किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। देखो, स्केलेटल जो मसल्स है कि स्केलेटल मसल्स हमें दरअसल हमें सपोर्ट भी देता है और प्लस में लोकोमोशन कराने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन कराने में भी हमारे जो जितने पुल और पुश वाले सिस्टम जो वो भी स्केलेटल सिस्टम हमारा करा सकता है। स्केलेटल मसल्स अटैच होता है किससे? बोन से, तो हम उसको स्केलेटल मसल्स कहेंगे। मसल्स किससे अटैच हो? बोन से हो तो उसको हम स्केलेटल मसल्स कहेंगे। और ये मसल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। ठीक है, और हमेशा ये पेयर्स के अंदर पाए जाएंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के और हमेशा पेयर्स के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स दोनों एक अपोजिट हो पर पेयर में हो तो हम उसको एंटागोनिस्टिक कहेंगे। जैसे हमारे पास बाइसेप है और ट्राइसेप है, ये हमारे ऊपर वाला बाइसेप है और नीचे वाला ये वाला है ट्राइसेप्स है। तो एक दोनों एक दूसरे से अपोजिट मूव करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक। पेयर ऑफ मसल्स, एक ये तो पेयर ऑफ मसल्स, इसलिए हम इसको एंटागोनिस्टिक कहते हैं। ऊपर वाला बाइसेप होता है, नीचे वाला ट्राइसेप होता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये दोनों वर्क करना स्टार्ट करें, पेयर में होंगे तो हम एंटागोनिस्टिक कहेंगे। अगर ये दोनों वर्क करना स्टार्ट करें तो हम उनको कहेंगे कि वर्किंग ऑफ टू मसल अगेंस्ट ईच एंड अदर इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिज्म कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए बाइसेप और ट्राइसेप की अगर बात की जाए, बाइसेप जो है लार्ज मसल्स होता है और ये भी लार्ज मसल्स होता है। इनके अंदर थोड़ा सा है पर इनकी जो मूवमेंट है वो अपोजिट हो सकते हैं, बका इनके अंदर कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, ये अपर रीजन के अंदर पाए जाते हैं बाइसेप और ये लोअर रीजन यानी कि ये। ठीक है, और इसके जो ओरिजिन की अगर बात की जाए, टू हेड्स होते हैं। टू हेड यानी कि ये हमारी सपोज करते बोन है और इसकी ऐसे होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो थ्री हेड्स होते हैं। थ्री हेड्स का मतलब यहाँ से दो रीजन होती है। ठीक है, और फिर आगे जाके एक ओरिजिन बन जाती है। तो इस तरीके से इसकी थ्री हेड्स होते हैं। ये भी बिटवीन शोल्डर एंड आर्म
ये भी बिटवीन एंड शोल्डर और आर्म, ये भी शोल्डर और आर्म के बीच में होंगी, यानी कि इस साइड और इस साइड शोल्डर और आर्म के बीच में ऊपर की तरफ होगी, इस साइड और इस साइड शोल्डर और आर्म की तरफ नीचे की तरफ होगी। ये चीज याद रखना है, हमेशा ये चीज याद रखना है। ये मसल्स दोनों है एंटागोनिस्टिज्म, जो वर्किंग करते हैं अपोजिट करते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास बाइसेप जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सपोज करते हैं ये बाइसेप हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ट्राइसेप है ना, ये ट्राइसेप नीचे वाला ये रिलैक्स होगा, ठीक है, रिलैक्स होंगे और ये हमेशा अपोजिट मूव करते हैं। अगर आप इसको आर्म को ऐसे स्ट्रेट करेंगे तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। अब दोनों आर्म के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक बेंड वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, और दूसरा स्ट्रेट वाला प्रोसेस। अब बेंड वाला जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो है ना बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है और ट्राइसेप क्या होता है, रिलैक्स होता है। इसको हम बेंडिंग प्रोसेस या हम कहेंगे फ्लेक्शन कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे। अब क्या होगा, अगर हमारे आर्म क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई, तो हमारी ये ट्राइसेप है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाइसेप क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम स्ट्रेट प्रोसेस कहेंगे, आर्म को स्ट्रेट प्रोसेस कहेंगे या एक्सटेंशन कहेंगे, जिसके अंदर बाइसेप रिलैक्स होती है और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये हमारे डिफरेंट टाइप के एंटागोनिस्टिक मसल्स थे जो आपस में मूव करते थे, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लास्ट टॉपिक जो क्लास 4 चैप्टर का है वो पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।